रात पहुँचती है, निकाह का वक्त होता है। तो ऐन निकाह के वक़्त दादे की अजीब व गरीब शराइत। पहली शराइत 50 लाख हक़ महर नकद। दूसरी शराइत लड़के की जितनी जायदाद है, घर है, कोठियाँ हैं, कारोबार है, वो लड़की के नाम। फिर लड़के की जो वालदा है ना, फ़हद की जो वालदा है, वो जब शराइत रखती है सामने, तो दादा जो है उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जब हम अपने बच्चों को ब्याहते हैं, निकाह के वक़्त हम अजीब व गरीब किस्म की शराइत रखते हैं। या तो वो शादियाँ वहीं रुक जाती हैं, टूट जाती हैं, या आगे चलती हैं तो ज़्यादा देर चलती नहीं। ये वाक़या जो है एक ऐसा वाक़या है जिसके अंदर यानी लड़की की शादी जो है वो अपनी मर्ज़ी से की जाती है। बारात आती है, जैसे ही दरवाज़े के ऊपर बारात पहुंचती है, इस्तकबाल किया जाता है, फूल ऊपर जो है वो निछावर किए जाते हैं। निकाह खान जब पहुंचता है तो दादा जो है ना, लड़की का दादा, वो क्या करता है, वो कहता जी कि पहली शराइत जो है वो 50 लाख रुपए नगद हक़ महर। दूसरी शराइत मेरी तरफ से ये है कि लड़के का घर, लड़के का कारोबार, दीगर ज़मीनें जो हैं वो सारी लड़की के नाम पे हों, तब ये निकाह शुरू होगा। लड़के की जो वालदा है ना, लड़के की वालदा जो है वो कहती है, दूल्हे की वालदा वो कहती देखो कि आपकी शराइत जो है हमें मंजूर है, लेकिन हमारी तरफ से भी एक शराइत है। तो दादा जो है वो कहता क्या शराइत? वो लड़के की वालदा कहती कि जिस कोठी के अंदर आप खड़े हैं ना, ये कोठी भी इसी दुल्हन के नाम पे करें, हम भी सब कुछ करने को तैयार हैं, आप भी करें। लेकिन दादा जो है वो वहाँ से दाएं बाएं देखता है, खिसकने की कोशिश करता है। ना मानने पर लड़के की वालदा जो है वहाँ से बारात लेकर वापस चली जाती है। दादा जो है वो क्या करता है कि उसी वक़्त यानी अपने एक पुराना मुलाज़िम होता है उसके साथ अपनी पोती का निकाह कर लेते हैं, रुखसती करता है। जो घर के अंदर ही मुलाज़िमों का जो घर होता है ना, यानी वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये जो दुल्हन होती है ये यतीम होती है, वालिद इसका फ़ौत हो चुका होता है, तो सारी जायदाद इसके वालिद की होती है। यानी एक चचा होता है, चाचे का एक बेटा भी होता है जो इसके साथ बहुत प्यार करता है। लेकिन फूफी जो होती है ना, फूफी नहीं चाहती थी कि मेरी इस भतीजी की शादी जो है भतीजे के साथ हो, बल्कि वो चाहती थी कि मेरे जो बेटी है ना, मेरी बेटी की शादी जो है वो मेरे भतीजे के साथ हो। नाजरीन, ये वक़्त चलते 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 फूफी यतीम भतीजी के ऊपर जो है इतनी ज़मीन गर्म कर देती है कि उसे तरह तरह की तकलीफ़ देती है, उसके ऊपर चोरियों के इल्ज़ाम लगाती है। हत्ता कि एक दिन ऐसा आता है कि फूफी उसे जहर दे देती है। लेकिन नौकर जो है, जो उसका शोहर होता है, वो फ़ौरन बताता है आकर लड़के को कि उमर साहब, जो कज़न होता है ना चाचे का लड़का, उसको बताता है कि उमर साहब कि आपकी जो कज़न है मेरी बीवी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि इसने जहर खाई है। खैर वहाँ इलाज वगैरह होता है, लड़की होश में आती है, तो वो बताती है कि ये जहर मैंने नहीं खाई है, जानबूझकर मैंने नहीं खाई, मुझे खिलाई गई है। नाजरीन, ये जो फूफी होती है ना, पीनो, ये बड़ी ही खरांट किस्म की होती है। यानी इसका मकसद होता है कि मेरी बेटी की शादी मेरे भतीजा जो उम्र है ना उसके साथ हो जाए। ये दोनों माँ बेटियाँ जो है आपस में बातें करती हैं कि हमने अपनी भतीजी के ऊपर जो है, यतीम भतीजी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया, वो फिर बच गई, फिर हमने उसको जहर दिया, फिर जो है उमर ने उसको बचा लिया। ये सारी बातें जो है ना उमर का वालिद सुनता है अपनी कानों से। जब ये बातें सुनता है तो फिर उसके बाद दादे के पास पहुंचता है, देखें कि मैं भी बीच में मुजरिम हूँ और आप भी हैं, कि हमने मिलजुल कर जो है अपनी बहन के कहने के ऊपर इस नौकर के साथ शादी की है, तो इसलिए ये मामला मज़ीद नहीं चल सकता। यानी इस मामले को यहाँ ख़त्म किया जाए। यतीम भतीजी से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं मुजरिम हूँ, तो आप भी माफ़ी मांगें। फिर जो है दादा क्या करता है, दादा जो अपनी बेटी होती है ना, फूफी जो होती है, उसको वहाँ से निकालता है। तो दीगर जो
यानी उसकी जो जायदाद के अंदर हिस्सा बनता है उसे देता है और कहता है कि दोबारा मुझे शक्ल ना दिखाना। वही कोठी और दीगर जितनी जो जायदाद होती है अपनी यतीम जो दोती होती है उसके नाम लगवाता है, माफ़ी मांगता है कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये जो यतीम लड़की है ना, ज़ाहिर है इसे तलाक हो जाती है। नौकर जो है वो मजबूर होता है बेचारा, वो तो रख नहीं सकता इसको, तो वो तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद फिर इसका जो कज़न है उमर, वो इसके साथ शादी करता है और खुशहाली की ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। फूफी जो है पीनो, वो अब जगह जगह जो है वो ठोकरें खा रही है, अपनी बेटी को लेकर घूम रही है, फिर रही है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। नाज़रीन, ये वो वाक़यात हैं जो हम जायदाद की खातिर, पैसे की खातिर अपने खूनी रिश्ते जो हैं वो भूल जाते हैं। हमें पता होता है कि ये हमारे खूनी रिश्ते हैं, लेकिन हम वो खूनी रिश्ते सिर्फ जायदाद, पैसे की खातिर भूल जाते हैं और यानी अजीब व गरीब किस्म की दुश्मनी पालते हैं अपने ही प्यारों के साथ। ये वाक़ई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, ताकि जो भी लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं खूनी रिश्तों के साथ, वो यानी आपस में मोहब्बत, प्यार, सुलह सफ़ाई के साथ जो है वो ये वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी गुजारें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।